नहीं आएंगी। पाकिस्तान ने चाइना का 28.1 बिलियन डॉलर का कर्जा देना है। अब चाइना ने ये कर्जा वापस मांग लिया है और चाइना इस पे से हटने को तैयार नहीं है। ये वही लोन है जो डिफरेंट गवर्नमेंट्स आती रही है, डिफरेंट गवर्नमेंट्स को जो लोग हैं पाकिस्तान की तरफ। लाडले ने एक बार फिर वज़ीर-ए-आज़म बनने की ख्वाहिश का इज़हार कर दिया है, क्योंकि लाडले को कबूतर उड़ाने के लिए पाकिस्तान लाया गया और कहा गया कि आपको वज़ीर-ए-आज़म बनाते हैं। अब लाडला कहता है मैंने वज़ीर-ए-आज़म बनना ही बनना है। पाकिस्तान इन्वेंशन में तो आगे ही है ना, है ही नहीं ना, उन्होंने कोई चीज यहाँ बनाई नहीं। अपनी चार्जर की तार देखो गोल लग गया वहाँ पे, चार्जर की तार तक नहीं बनाई इन्होंने चार्ज करने की। ये लोग पाकिस्तान इन्वेंशन में आगे है ही नहीं, कोई चीज यहाँ पर लोग। वो डैम नहीं है। किसने कहा डैम? वो डैम नहीं है चीमा साहब, वो एटीएम मशीन को पीछे से सप्लाई है। पंजाब असेंबली की जो प्राइस है वो कहां से आनी है? इसी डैम से आनी है। वो तो दोस्तों, पाकिस्तान को जहां पर एक तरफ झटके पर झटके लग रहे हैं और चाइना इनसे 28 बिलियन डॉलर का लोन वापस मांग रहा है, तो वहीं पर पाकिस्तान का पूर्व प्रधानमंत्री सेहरा बांध के बैठा हुआ है नवाज शरीफ कि मुझे पीओके का प्राइम मिनिस्टर बना दिया जाए। और इसके लिए वो मुनीर के पैर पड़ रहा है, शहबाज शरीफ से भी बोल रहा है कि यदि हमारी पार्टी जीतती है तो भैया मुझे भी खाने पीने का जुगाड़ करो, क्योंकि बिना पैसे खाने पीने के मजा नहीं है। अपनी इकोनॉमी पे तो इन लोगों ने किया कि अपने आप को इन्होंने बिलियनियर बना लिया, लेकिन पाकिस्तान जो कंट्री है उसके इकोनॉमी पे कभी भी काम नहीं किया गया। जो भी आया यहाँ पर वो चोर ही आया, चाहे वो आप कह लीजिए, चाहे वो हमारी पार्लियामेंट के अंदर आओ, पार्लियामेंट के बाहर आओ, चाहे पार्लियामेंट लाने वाले जो हैं वो रहे हो, हर एक ने करप्शन की और जहां तक हो सका अपने आप को सिक्योर किया। लेकिन मुल्क की जड़ें जो हैं वो कमजोर करते चले गए और आज ये हालत है कि पाकिस्तान के ऊपर कई बिलियन डॉलर का कर्जा जो है ऑलरेडी सर के ऊपर पड़ चुका है और एक आम आदमी की जिंदगी जिस तरह से परेशानी में गुजर रही है उसको देखते हुए लगता यही है कि ये परेशानी या ये टेंशन जो है ये मुसलसल बढ़ेंगी, कम होने में नहीं आएंगी। पाकिस्तान ने चाइना का 28.1 बिलियन डॉलर का कर्जा देना है। अब चाइना ने ये कर्जा वापस मांग लिया है और चाइना इस पे से हटने को तैयार नहीं है। ये वही लोन है जो डिफरेंट गवर्नमेंट्स आती रही है, डिफरेंट गवर्नमेंट्स को जो लोग लाते हैं वो लाते रहे और इस तरह से ये कर्जा जो है लिया जाता रहा। डिफरेंट फेल्ड किस्म के प्रोजेक्ट्स का नाम लेकर चाइना से ये पैसा लिया गया। हर एक ने यही समझा कि ठीक है ये लोन मैं पकड़ लूंगा, उसके बाद हमने तो यहाँ रहना नहीं है, हम तो यहाँ से दौड़ जाएंगे, जो पीछे रह जाएंगे वो देखेंगे। और ऐसे होते होते आज ये लोन जो है 28.1 बिलियन डॉलर से भी ज्यादा हो चुका है। ये 28.1 बिलियन डॉलर तो वो है जो चाइना ने वापस मांग लिए हैं। इसके लिए जी पाकिस्तान की तरफ से कभी पाकिस्तान के फील्ड मार्शल, तो कभी पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर, कभी डिप्टी प्राइम मिनिस्टर और कभी फॉरेन मिनिस्टर, कोई ना कोई जो है वो चाइना के चक्कर पे चक्कर लगा रहे हैं। चाइना में जाकर शी जिनपिंग के हाथ पांव जोड़े जा रहे हैं कि भाई अब हमसे ये पैसा मत लीजिए, हमसे मत मांगिए, अभी हमारे पास नहीं है। डोनाल्ड ट्रंप की तरफ भी देखा जा रहा है, लेकिन शी जिनपिंग या चाइना इस बात के लिए तैयार नहीं है। चाइना ने साफ साफ कह दिया है कि पाकिस्तान को ये पैसा लौटाना ही होगा। अब पाकिस्तान जो 2-3 बिलियन डॉलर के लिए अपनी नाक रगड़ते फिरते हैं वो भला 28.1 बिलियन डॉलर कहां से लाएंगे? ऐसे में फिर कहा यह जा रहा है कि अगर इन्होंने पैसा वापस ना किया तो पाकिस्तान को कई जगहें जिसमें इनके सी पोर्ट्स भी हैं, जिसमें एयरपोर्ट्स भी हैं और कई दूसरी जगहें जो हैं वो चाइना के हवाले करनी होंगी। तो कोई बड़ी बात नहीं, ये लोग हैं पाकिस्तान की तरफ। लाडले ने एक बार फिर वज़ीर-ए-आज़म बनने की ख्वाहिश का इज़हार कर दिया है, क्योंकि लाडले को कबूतर उड़ाने के लिए पाकिस्तान लाया गया और कहा गया कि आपको वज़ीर-ए-आज़म बनाते हैं। अब लाडला कहता है मैंने वज़ीर-ए-आज़म बनना ही बनना है। और बल्कि मैं मरियम को ये कह रहा था, ये राजा साहब भी खड़े हैं और मैंने कहा तो देखो मरियम, ये मेरा दिल चाहता है कि इलेक्शन में अगर हमें कामयाबी मिलती है ना तो इंशाअल्लाह ताला, तो मैं शहबाज शरीफ साहब, मेरा दिल चाहता है कि मैं उनको कहूं कि आजाद कश्मीर का मुझे वजीर आजम बना दें, नवाज शरीफ को। तो लाडले की अब ख्वाहिश ये पैदा हुई है कि चलो कहीं और का नहीं तो आज़ाद कश्मीर का वज़ीर-ए-आज़म मुझे बना दो। मैं शहबाज से बात करूंगा कि हम इलेक्शन जीतते हैं तो मुझे आज़ाद कश्मीर का वज़ीर-ए-आज़म बना दो। इस बंदे का विजन सिर्फ इतना सा है कि मुझे ये ओहदा दे दो, मेरे साथ ये हो गया, मैं ये अपने लिए कर दूंगा, बस। ये टोटल इस बंदे का विजन है और इसको फौज ने हम पे 45 साल से मुसल्लत रखा हुआ है। 81 से लेकर 2026 तक
45 साल हो गए हैं ये शख्स पाकिस्तान पे मुसल्लत है, लेकिन अभी भी वादे कर रहा है कि हम आएंगे तो ये कर देंगे, जबकि 2016 के बाद नून की हुकूमत थी आज़ाद कश्मीर में, 2021 तक बीच में सिर्फ 2 साल इमरान खान की हुकूमत रही है आज़ाद कश्मीर में। उसके बाद फिर पीपल्स पार्टी और नून लीग का इकट्ठ हो गया और अब फिर दोबारा इलेक्शन होने जा रहे हैं। तो पिछले 40-50 सालों में इनकी या पीपल्स पार्टी की हुकूमत रही है, तो वो कौन-सी सड़कों के वादे हैं जो अब पूरे होंगे? वो कौन से एयरपोर्टों के वादे हैं जो पहले नहीं पूरे हुए, अब पूरे होंगे? ये फ्रॉडिये हैं और इसी तरह ये चलते हैं क्योंकि जर्नैलों को यही फ्रॉडिये सूट करते हैं जो बातों में अवाम को लगा के रख सकें, जबकि जर्नैल असल माल बनाएँ। इनकी कितनी सी इज्जत रह गई है, मैं आपको सुनवाता हूँ कि पीपल्स पार्टी वाले इनको सरेआम नंगा कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा कादिर मंदोखेल क्या कहते हैं, जरा मैं चाहता हूँ आप ये सुने। शर्म होती, हया होती तो चुल्लू भर पानी में नून लीगी डूब मरते। तो सियासत मैं तो चैलेंज करता हूँ, भट्टी साहब कई शो मेरे साथ है, दूसरे भी है। मैं कहता हूँ मरियम बीबी, शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ साहब फॉर्म 45 दिखा दे, खुदा की कसम कभी जिंदगी में वो गलत। पाकिस्तान इन्वेंशन में तो आगे ही है ना, है ही नहीं ना, उन्होंने कोई चीज यहाँ बनाई नहीं। अपनी चार्जर की तार देखो गोल लग गया वहाँ पे, चार्जर की तार तक नहीं बनाई इन्होंने चार्ज करने की। ये लोग पाकिस्तान इन्वेंशन में आगे है ही नहीं कोई चीज। यहाँ पर लोग ये सोच के सो जाते हैं कि हमें अपना गुजारा करना है, बस हम सो जाएंगे, मगर आगे नहीं बढ़ते ना, आगे बढ़ने का चांस ना यहाँ पे कंट्री लेवल पर सपोर्ट है। इंडिया जिस तरह डे बाय डे ग्रो कर रहे हैं, हर थोड़े टाइम के बाद इंडिया से न्यूज आती है कि इंडिया किसी न किसी सेक्टर के अंदर अचीवमेंट हासिल कर रहे हैं। इसकी क्या वजह इंडिया की ग्रोथ की? आप जानते हैं कि इंडिया की ग्रोथ इसी वजह से है, तो वहाँ पे एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है जहाँ बनस्पत हमारे हिसाब से, तो इसी वजह से वो हर जगह हर दूसरे को सपोर्ट होती है, हमें इतना नहीं होती है। सेम रीजन है। क्या समझते हैं एजुकेशन सिस्टम पाकिस्तान का क्यों नहीं बेहतर है? ये हमारे सियासत के वजह से, हुकूमत की वजह से, इसी वजह से कि हमारा एजुकेशन सिस्टम अभी नहीं है। पिछले हम जितने भी पढ़ रहे हैं, आप देख सकते हो कि पुराने जितने भी, अगर हम लोग पाकिस्तान स्टडीज देखते हैं, क्योंकि तो पढ़ रहे हैं वही पुराना है, जो पुराने जो लेक्चरर है, पुराने लेसन है, सब कुछ वही है, कोई डेवलप नहीं हुआ है। ना हमारे पास कुछ होगा ना ही होगा, हो सकता है इंशाल्लाह इन फ्यूचर करेंगे। अच्छा, टेक्स्ट बुकें भी हैं, आपको पता है 1990 की टेक्स्ट बुकों के अंदर पढ़ाया जा रहा है। 1990 की जो टेक्स्ट बुक अभी तक चेंजेस ही उसके अंदर नहीं आई, क्योंकि एआई दुनिया एआई पे चल रही है। हाँ, अभी भी कुछ भी नहीं हुआ, चेंजिंग सारे वही पुराने हो रहे हैं। और अभी क्या बोल सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे ग्रोथ हो रही है, वहाँ पे डे बाय डे एजुकेशन सिस्टम अपडेट हो रहा है, एआई आया हुआ है, सब कुछ आया हुआ है। अभी तक हमारे यहाँ कुछ भी नहीं है। आप क्या समझते हैं, इंडिया और पाकिस्तान एक साथ आजाद हुए थे, दोनों कंट्रियां, इंडिया और पाकिस्तान एक साथ आजाद हुए थे, दोनों कंट्रियां, इंडिया इतनी तेजी से ग्रो करके पाकिस्तान पीछे रह गया, इंडिया की ग्रोथ की क्या वजह? वहाँ की पॉपुलेशन की वजह से। ठीक है। तो दोस्तों, वैसे तो आपको पता है कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन काफ़ी अच्छी नहीं है और इनको बैंकरप्ट होने से कोई नहीं रोक सकता यदि चाइना इनके पाले से हट जाता है। और अब चीन भी इनसे जो 28 बिलियन डॉलर का कर्जा है वो मांगने वाला है, क्योंकि चीन लगभग 1 दशक से प्रयास करता रहा कि चलो अब पाकिस्तान में इन्वेस्ट किया पैसा वापस आएगा, पाकिस्तानी उसका ब्याज ही चुका देंगे, पर ये साले सब कुछ खा गए, कुछ वापस नहीं किया इन्होंने। चाइना का 68 बिलियन डॉलर के आसपास चीन का डकार लिया है, एक भी रुपया वापस नहीं दिया। बलूचिस्तान में भी अब बीएलए वाले उग्र हो रहे हैं, पाकिस्तान की चारों तरफ से धुलाई हो रही है पाकिस्तानी आर्मी की, और चीनी कंपनियां पाकिस्तान छोड़कर भाग रही हैं। और इससे चीन अपना 28 बिलियन डॉलर का कर्जा वापस मांग रहा है कि भैया ब्याज तो तुमसे मिलने वाला नहीं है, ये पैसा पाकिस्तान में इन्वेस्ट करके बढ़ेगा तो नहीं, तो कम से कम मूल रकम ही हमें लौटा दो ताकि ये पैसे हमारे बच जाएं। और इससे पाकिस्तान की सिट्टी पिट्टी गुल हो गई है। पर पाकिस्तान के नेता अपनी ही मस्ती के अंदर घूम रहे हैं। पाकिस्तान का जो नवाज शरीफ था पूर्व पीएम, वो क्या बोल रहा है कि हमें अब तो जम्मू कश्मीर का प्राइम मिनिस्टर बनना है, यानी जो पीओके है पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर, वहां पर चुनाव हुए हैं, तो ये फौज से बोल रहा है कि हमें वहां का प्राइम मिनिस्टर बना दो। और यहां पर इसका पीएम है ही भाई शहबाज शरीफ, तो ये वहां पर सिफारिश करके फौज और शहबाज शरीफ के माध्यम से पीओके का पीएम बनना चाहता है। हालांकि पीओके की जनता इसका कैसा वेलकम करती है वो तो आगे पता चलेगा, क्योंकि पाकिस्तानी सेना को और पाकिस्तान के पुलिस वालों को काफी अच्छा वेलकम पीओके के लोगों ने दिया है।